Hi guys, welcome to Tanya 24 Tarot. I'm Tanya this side. So आज का जो रीड है वो है रेमेडी ऑफ द वीक फ्रॉम 26th ऑफ अप्रैल टू 30th ऑफ अप्रैल. हम लोग शुरू करेंगे फायर साइंस के साथ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. रीडिंग्स अच्छी लगे प्लीज़ माय डियर वंस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. ओके, सो हम लोग रेमेडीज़ का स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ. चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द एरीज साइन. करते हैं अब स्टार्ट. रेमेडी ऑफ द वीक एरीज के लिए क्या रहेगा रेमेडी? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, साथ में फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है. हो सकता है आप किसी पैसे के डिसीजन को लेकर आपको, जैसे कहते हैं ना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा. सो वो चीज़ दिख रही है मुझे. बट ये हैस्टिंग में डिसीजन जो सा है आपके लिए ठीक है या नहीं है, वो चीज़ चेक करते हैं हम. जो से रेमेडी अभी जो मैं बताऊंगी, आप वही वाली रेमेडी अगर आप करोगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा. ठीक है. प्लूटो. सो आपको कहीं ना कहीं आपको जो सा है बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते में. तो आपके लिए जो सा रेमेडी जो सा होगा वो होगा 7th हाउस. तो आपके जो कुंडली में अगर 7th हाउस, अगर आपको कुंडली देखनी थोड़ी सी भी आती है, 7th हाउस में जो प्लैनेट इस टाइम पे बैठा हुआ है, या तो आप उसका आराधना कीजिए, नहीं तो आप जुपिटर की प्रेयर कीजिए. ये जुपिटर का जो मूल मंत्र है जो सा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः. अगर आप इस मंत्र का पूरे हफ्ते में जाप करते हो 108 बार सुबह सूरज उगते हुए के सामने, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप जो भी डिसीजंस लोगे इस हफ्ते में, जो भी बड़े डिसीजंस अगर आपको लेने हैं, वो आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे. ठीक है, वो आपके डिसीजन सक्सेसफुल हो जाएंगे. अगर आप आपको कोई बड़ा डिसीजन इस हफ्ते में लेना है तो गुरु के मंत्र का जाप करने के बाद ही आप वो डिसीजंस लीजिए. ठीक है. बाकी मैं कलर भी बताऊंगी. अगला जो सा रीड होगा वो कलर के ऊपर होगा, तो जो कलर बोलूँगी वही पहन के आप वो डिसीजंस लेना, तो आपके सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी. ठीक है. रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. अब चलते हैं लियोस की तरफ. लियोस के लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्पल पाथ. इस हफ्ते में हो सकता है आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं लियोस, वो आपको बिना भगवान की मर्ज़ी के नहीं लेने. तो इस हफ्ते में आपका रेमेडी है कि आपको रोज़ मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, दरगाह, जिसको भी आप मानते हो, ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए. किस प्लैनेट की आपको इस हफ्ते में उपासना करने की ज़रूरत है वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग. इस हफ्ते में आपको सिंह राशि जो सी है आपके लिए बेनिफिट रहेगी इस हफ्ते में. ठीक है. सिंह राशि आपके लिए बेनिफिट रहेगी. और प्लैनेट का देख लेते हैं आपका 8th हाउस. तो मंगल का घर जो सा है बेसिकली आपका वो ज़्यादा अफेक्टिव रहेगा. तो आपको पूरा हफ्ते में लियोस, जैसे मैंने बोला लियोस का सिंह राशि, तो सिंह राशि का ही कार्ड आया था मेरे पास, क्योंकि साथ साथ मैं ऑरेकल्स भी निकाल रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से साथ में बता रही. तो आपका 8th हाउस, तो आपको सिंह राशि, तो आपको पूरे हफ्ते में एक तो मंदिर, गुरुद्वारे ज़रूर जाना है. दूसरी चीज़, आपको सूर्य देव का मंत्र पूरे हफ्ते में जाप करना है. पूरा हफ्ता सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र आप पढ़ना है और सूर्य को पूरा हफ्ता जल देना है आपको. ये आपको बेनिफिट दे जाएगा. ठीक है ना. तो जो भी आप परेशानी से चल रहे हो तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी यही है. अब चलते हैं सेजिटेरियंस की तरफ. जैसे मैंने पहले भी बताया था वीकली रीड में कि आपका इस हफ्ते में खर्चा बहुत होने वाला है सेजिटेरियंस. सो थोड़ा सा उस चीज़ को देख के चलना. वॉकिंग अवे. सो आप थोड़ा सा जो भी आपके, देखो, जो भी खर्चे हैं ना इस हफ्ते में, थोड़ा सा आप उसको संभल के कर लेना. ठीक है. इस हफ्ते में आपको वो संभल के कर लेना, तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा. खर्चे का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों के लिए ना बिल्कुल आंखें बंद कर लेना कि इस हफ्ते आपने ये खर्चा करना ही नहीं है. और आपके लिए जो कार्ड आ रहा है द 9th हाउस, तो आपको अपने भाग्य के घर को मजबूत करना है. भाग्य का घर हो जाएगा आपका गुरु घर.
और शनि का प्लैनेट की आपने इस हफ्ते में, जैसे अब सैगिटेरियंस हो, अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का इस टाइम पे लास्ट फेज चल रहा है। तो शनि का मंत्र आपको रोज़ सुबह शाम को जाप करना है, ओम शन शनिश्चराय नमः। और सुबह जोन सा है आपने गुरु का मंत्र अर्ली मॉर्निंग जाप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये आपकी रेमेडी हो गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट साइंस की तरफ, दैट इज़ वाटर साइन। कैंसेरियंस के लिए देखते हैं कि कौन सा रेमेडी आती है इस हफ्ते में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हीलर ऑफ एजेस। सॉरी। सो कैंसेरियंस, आपको इस हफ्ते में मेरे ख्याल से अपनी तबीयत का ज़्यादा ध्यान रखना है, और हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ज़्यादा बीमार हो तो आप उसके पास बैठिए, उसकी तीमारदारी करिए। सो आपकी जो सी हीलिंग कैपेसिटी है वो दूसरों को हेल्प कर जाएगी। और आपके लिए रेमेडी आ रही है इस हफ्ते में, आपने रोज़ चंद्रदेव को पूर्णिमा तक जल चढ़ाना है। जल में आपने एक प्लेन वाटर लेना है, रात को जिस तरफ चांद दिखता है उसमें 1 चम्मच दूध डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़े सफ़ेद फूल डालिए अगर अवेलेबल हो, और फिर वो चंद्र को अर्घ दीजिए। नहीं तो दूध और जल डाल के भी आप अर्घ दे सकते हो। और आपको थोड़ा सा 8th हाउस का भी कार्ड आ रहा है, तो आपको अपना 8th हाउस को मजबूत करके चलना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, एक तो मंगल का मंत्र जाप कर लीजिए दोपहर में, और रात को आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है, वो आपको बेनिफिट दे जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं स्कॉर्पियोस की तरफ। स्कॉर्पियोस के लिए रेमेडीज आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल टाइड अप। इस हफ्ते में आप थोड़ा बंधा बंधा महसूस करोगे, समझ में नहीं आओगे कि किस डायरेक्शन में जाऊं। जैसे कहते हैं ना, वेटिंग गेम इज़ ऑन। सो वही चीज़ मुझे इस हफ्ते में आपकी दिख रही है। ठीक है ना स्कॉर्पियोस, तो वो चीज़ है कि आप बंदिश में ज़्यादा लग रहे हो, तो वो चीज़ दिख रही है। आप देखते हैं आपके लिए क्या रेमेडी आती है दूसरे कार्ड्स के साथ। आपको अपने गुरु ग्रह, आपको गुरुदेव ही बचा सकते हैं। तो आपको रोज़ सुबह 108 बार मंत्र पढ़ना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। नहीं तो सबसे बेस्ट यही है कि आप मंदिर गुरुद्वारे जाओ, और जो आप इतना फंसे पड़े हो ना, तो वहाँ पर जाकर आप केलों का दान कर दो, या फिर लड्डुओं का दान कर दो, पीले बूंदी के लड्डू। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट दे जाएगी, वो चीज़ आपको हेल्प कर देगी। अब चलते हैं हम लोग पाइसीज़ की तरफ। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके लिए आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पाइसीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो आपके लिए जो सा है इस हफ्ते में कोई एक फीमेल आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगी। देखते हैं आपके लिए क्या रेमेडी आती है। शनि की आ रही है, और वही चीज़ है कि पैसे को लेकर इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, सोच विचार चलेगा कुछ ना कुछ। तो आपके शनि देव की आपको उपासना करनी है। ठीक है, शनि देव की आपको उपासना करनी है। आपने उनसे वरदान मांगना है कि आपका जो भी पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाए। सो आपने क्या करना है कि शनि देव का मंत्र रोज़ शाम को 108 बार जाप करना है। बट इस दौरान आपने नॉनवेज और मांस मदिरा का जो भी है परहेज़ रखना है। शनि देव का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः वो करना है। नहीं तो आप गरीबों में कुछ खाने पीने की चीज़ें बांट सकते हो मीठी, पर आप खुद नहीं खा सकते हो। इस बार सैटरडे को आप मीठा त्याग दो, बाकी दिन आप खा पी सकते हो। इवन चाय भी नहीं पीनी, मीठा नहीं पीना है, मीठा नहीं खाना है। तो ये रेमेडी आपके लिए काम करेगी। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द अदर साइन। लेट्स गो टू द जेमिनाइज। देखते हैं उनके लिए क्या है। जेमिनाइज, 9 ऑफ कप्स एंड एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। देखो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ का रास्ता तब खुलेगा जब आप अपना सेल्फ सेंटर होना बंद कर दोगे। इस टाइम पे आप सेल्फ सेंटर हो रहे हो, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आपको अपने 5th हाउस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपना जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, आपको उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनका ही लक पावर आपको दूसरी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ठीक है, और या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे ध्यान दे दीजिए, वो भी ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। इस हफ्ते में आपको जो भी मतलब मैंने बताया बच्चों पे ज़्यादा ध्यान, उनका लक पावर आप यूज़ कर सकते हो। सो इस हफ्ते में आपने जुपिटर का मंत्र ज़रूर पढ़ना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। नहीं तो आप कुछ पीली चीज़ें पूरे हफ्ते में थोड़ी ही सही बच्चों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट दे जाएगा। जिस भी आप परेशानियों में आप चल रहे हो, जो भी पॉसिबिलिटीज़ की आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए खुल जाएगी। लिब्रस के लिए तरफ चलते हैं। लिब्रस द हैंग्ड मैन आया है, ये रिवर्स आया है, तो हम लोग ऐसे लेंगे क्योंकि आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स। सो ठीक है, ये भी उल्टा आया है, डो टू द स्पिरिट। दोनों चीज़ें लिब्रंस आपके लिए उल्टी आई हैं। सो हो सकता है कि इस बार जो भी सोचो तो उसके उल्टा होना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना लिब्रंस, कि जो भी सोचोगे ना उसके उल्टा ही होगा, तो ध्यान से चलना। तो इसलिए उल्टा करोगे तो सीधा हो जाएगा, तो ध्यान से सोचना जो भी सोचो, क्योंकि उसको उल्टा ही होगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स रिवर्स आए हैं लिब्रा। सो इस हफ्ते में आपको थोड़ी मानसिक चिंताएं ज़रूर रहेंगी। इस हफ्ते में आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हो, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। सो लेट्स सी अदर कार्ड्स ऑल्सो। साथ में शनिदेव की आपको उपासना करने के लिए बोला जा रहा है। 10th हाउस से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं आपके, वो सॉल्व हो जाएंगे इस हफ्ते में, अगर आप शनिदेव की उपासना करते हो तो। शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपने दीपक जगाना है। और अगर आपका शनि बहुत अच्छा है तो आपने कोई सिर्फ मंत्र जाप करना है शनि का, और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जगाना है। और अगर आपका शनि अच्छा नहीं है और तंग ज़्यादा कर रहा है, तो आपको शनि देव की शिला पर, ना कि उनकी मूर्ति पर, शिला पर आपने 1 चम्मच सरसों का तेल ज़रूर डाल के आना है, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। एक्वेरियंस के लिए देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्ट्रैटेजी। एक्वेरियंस, इस हफ्ते में कोई नई शुरुआत हो सकती है, उसकी आप प्लानिंग कर सकते हो, और वो आपकी प्लानिंग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगी। सो आपके लिए जो रेमेडी है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी मिलें, तो आपके लिए रेमेडी के लिए मैं दूसरी कार्ड्स देख लेती हूँ। मरकरी, बुध ग्रह की आपने ध्यान रखना है, और 12th हाउस का कार्ड आया है। इट मीन्स आपने अपने 12th हाउस का ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ओवर एक्सपेंडिचर से बचना है आपको। और आपको ये देखना है कि आपको बुध ग्रह जो सा है वो आपको बेनिफिट दे जाए। तो हो सकता है अगर आपने पन्ना पहना हुआ तो प्लीज़ उस पन्ने को रेजुनेट कर लीजिए, उसको वापस क्या कहते हैं, एक्टिवेट करवा लीजिए या कर लीजिए। नहीं तो आप उसको अच्छे से गंगा जल से धोकर सुबह के टाइम पे पहन लीजिए अच्छे से। और अगर आपने नहीं पहना हुआ है तो प्लीज़ इस हफ्ते में पूरा हफ्ता आपको गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाना है, चाहे थोड़ा सा खिलाओ, चारा खिला दो, कोई गाय को आप हरे वेजिटेबल्स खिला सकते हो, पर उनको रेमेडी के तौर पे नहीं करना है, प्यार से करना है, सो दैट आपको बेनिफिट हो जाए इस हफ्ते में। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट साइंस की तरफ। लेट्स सी क्या है हमारे लिए, हमारे पास टॉरियंस के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड ब्रोकन हार्ट। हो सकता है इस हफ्ते में आपका कोई दिल तोड़े, कोई आपको ऑफेंड करे, किसी फीमेल पावर से आप परेशान हो जाओ इस हफ्ते में। अगर आप फीमेल्स हो तो भी फीमेल से, और अगर आप मेल हो तो भी फीमेल से, आपको कोई फीमेल इस हफ्ते में दुखी करने वाली है। रेमेडी देखते हैं मार्स। सो आपने अग्रेशन में बेसिकली नहीं आना है। अगर आप अग्रेशन में आते हो तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ेगी, उनके लिए नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस हफ्ते में, आपने मंगल देव की पूजा ज़्यादा करनी है। ठीक है ना, आपने मंगल देव की पूजा ज़्यादा करनी है। तो हनुमान चालीसा आपने हर रोज़ पढ़ना है, दोपहर को छोड़कर कभी भी। जैसे शाम को पढ़ सकते हो 7 साढ़े 7 बजे, या फिर अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो जब सूरज ना होगा। तो ये आपके लिए जो प्रॉब्लम आने वाली है ये बाहर से निकल जाएगी। ठीक है, आप बाहर से बच जाओगे। मंगल देव की, आप हनुमान जी की पूजा इस हफ्ते में आपको करना ही करना है। वर्गोस के लिए देखते हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एंजल ऑफ लव। तो आपके लिए जो सा कार्ड आया है,
आप इस हफ्ते में किसी कुछ परेशानियों से आप प्यार भरी मोहब्बत की जो कुछ परेशानियां होती रहती हैं लोगों को, उन परेशानियों में से आप निकलना चाहते हो। दिक्कत वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा देख चुके हो सकता है कोई सेपरेशन का टाइम चल रहा हो, कुछ इस तरह की वक्त चल रहा हो, तो वो चीज़ से निकलने के लिए रेमेडी है, आपने सूर्य देव को जल रोज़ चढ़ाना है, रोज़ को रोज़ चढ़ाना है, ठीक है। उसमें आप थोड़े से लाल गुलाब डाल लेना अगर पॉसिबल हो, नहीं तो प्लेन वाटर से आप कर सकते हो, या फिर थोड़ी सी रोली मिला लेना उसमें। आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए, वो आपको बेनिफिट दे जाएगा वर्गोस, ठीक है, वो आपको बेनिफिट दे जाएगा। अब चलते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ। कैप्रिकॉन्स, आपका मून क्यों आ रहा है बार बार? मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपका ऊपर डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसे बंदे की नज़र है जो आपका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है, आपने जो रेमेडी आपके लिए आ रही है मंगल देव की पूजा। सो आपने मंत्र जो सा है मंगल देव का पढ़ना है और अपने पैसे की थोड़ी सी बचत इस हफ्ते में करके रहनी है। डेफिनेटली मंगल इज़ अफेक्टिंग, इस हफ्ते में आपका जो सा है मंगल देव को मनाना ज़रूरी है। तो आप हनुमान जी को ट्यूसडे को चोला चढ़ा दो और रोज़ हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करो। इससे आपका जो भी प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा है मंगल दोष की वजह से आ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वीक। थैंक यू।